वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास। समास होता क्या है? समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ दिखाई गई है आपको। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट आता है आपका अव्ययी भाव समास, सेकेंड तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, फिफ्थ द्वंद्व समास और सिक्स्थ है बहुब्रीहि समास। विस्तार से अब इस समास को हम समझेंगे। फर्स्ट है अपना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है? अव्ययी भाव समास में इसका जो प्रथम पद रहता है वो प्रधान रहता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो प्रथम पद रहता है वो अव्यय रहता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि आप सोचेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद क्या है, तो इसको आप समझ लीजिए। उदाहरण दे रखा है यथाशक्ति, तो इसमें प्रथम पद बनेगा आपका यथा और सेकंड पद बनेगा आपका शक्ति। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होता है शक्ति के अनुसार। अब ये देखिए इसमें कैसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। यथा यानी क्या होता है? के अनुसार। अगर यहाँ पर हम लिंग लेते हैं या वचन ले लेते, बहुवचन कर देते हैं, जैसे शक्ति या शक्तियों के अनुसार, तो इसमें के अनुसार में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। शक्ति के अनुसार या शक्तियों के अनुसार, के अनुसार उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अगला आता है आपका तत्पुरुष समास। इस सामासिक शब्द में द्वितीय पद प्रधान होता है तथा कर्म से लेकर अधिकरण की विभक्तियों का लोप होता है। अब ये आप जानेंगे कि विभक्तियां क्या होती हैं। आप लोगों ने कारक में पढ़ा होगा विभक्ति। अब हिंदी में जो रहती है अपनी विभक्ति रहती है वो 8 प्रकार की होती है, कर्ता से लेकर के संबोधन तक। पर इसमें कहाँ तक पढ़ते हैं अपन? कर्म से लेकर अधिकरण तक। दो विभक्तियों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है वन गमन, तो वन को गमन को यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इसके प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास की विभक्तियों के अनुसार 6 भेद होते हैं। पहले आता है आपका कर्म तत्पुरुष समास। इसके विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे उदाहरण दिया हुआ है वन गमन, वन को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को वाला जो भी उदाहरण आएगा वो कर्म तत्पुरुष समाज में चला जाएगा। अगला आता है आपका कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा। इसमें साधन का बोध होता है, मतलब किस साधन के द्वारा अपन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है मन माना, तो मन से माना, इसमें साधन क्या है? अपना मन है। अगला दे रखा है तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा लिखाया गया। अगला आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। उदाहरण के लिए देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अगला आता है आपादान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। अब आप लोगों ने करण तत्पुरुष समास में भी से पढ़ा था और यहाँ भी से पढ़ रहे हैं, पर उस से में और इस से में अंतर है। अब क्या अंतर है? किसी चीज से या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से अलग हो जाना, वो कहलाता है आपादान तत्पुरुष समास। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो गया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त है ना, बंधन से वो मुक्त हो गया। अगला आता है संबंध तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ने। इसके बहुत सारे संबंध वाले विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी का पुत्र। इसमें संबंध क्या बताया गया है कि वो लक्ष्मी जी का पुत्र है। गंगा जल, गंगा का जल। वैसे जल हम बहुत सारा जल देखते हैं, नदी के, तालाब के, पर ये स्पेशल क्या है? संबंध क्या बता रहा है कि वो गंगा का जल है। अधिकरण तत्पुरुष समास।
का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। उदाहरण इसका है आप बीती, आप पर बीती, दानवीर, दान में वीर। समास का थर्ड वाला जो भेद आता है वो आता है कर्मधारय समास। इस सामासिक पद में जो रहते हैं, दोनों पद जो रहते हैं वो प्रधान होते हैं। अब प्रधान कैसे होते हैं कि पहला पद जो रहता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद जो रहता है वो विशेष होता है। और विशेष क्या है? विशेष एक प्रकार का संज्ञा ही है, मतलब संज्ञा को हम विशेष भी कर सकते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से आप जानिए। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली यहाँ पर क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है यहाँ पर? संज्ञा। तो इसकी विशेषता क्या है? वो नीली है। अगला आता है महादेव, महान है जो देव, और देव की विशेषता क्या है यहाँ पर? वो महान है, ये इसका विशेषण निकल रहा है। और देव क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण रहता है और दूसरा जो रहता है वो संज्ञा रहता है। पर कहीं कहीं क्या होता है, इसमें उपमान और उपमेय में तुलना भी हो जाती है। जैसे चंद्रमुख, तो मुख किसके समान है? चंद्र के समान, या मुख की तुलना कैसे की गई है? चंद्रमा से। तो ये भी उदाहरण जो आता है आपका कर्मधारय समास में आता है। फोर्थ वाला जो आता है द्विगु समास। द्विगु समास इस सामासिक पद में जो पहला पद रहता है वो संख्यावाचक होता है। पहले आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि पहला पद और दूसरा पद कैसे होता है, हम उसको कैसे अलग करेंगे। आप प्रथम पद और द्वितीय पद करके इसको अलग कर लेना। इसका उदाहरण है पंचवटी। तो यहाँ पहला पद कौन सा बनेगा? पंच, और द्वितीय पद क्या बनेगा? वटी। तो 5 वटों का समूह। आप देखिए पहला पद यहाँ पर संख्यावाचक है, 5 संख्या बता रहा है, तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला आता है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। हम यहाँ ये भी जानेंगे, ये संख्या भी बताता है और समूह भी बताता है। देखिए 5 वटों का समूह, ये भी समूह में बता रहा है, 7 दिनों का समूह, ये भी समूह बता रहा है। अब आता है द्वंद्व समास। इस सामासिक शब्द के दोनों पद जो रहते हैं वो प्रधान रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों पद जो रहते हैं वो प्रधान रहते हैं और दोनों की अपनी जगह मान्यता होती है। जैसे राजा रंक, राजा और रंक। माता पिता, माता और पिता। द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहीं आपसे पूछ लिया जाता है या फिर हम देख ही लेते हैं कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह है तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह को अगर हटाया जाता है, समास विग्रह किया जाता है, तो और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है बहुब्रीहि समास। इस सामासिक शब्द में कोई भी पद जो रहता है वो प्रधान नहीं होता है, वो कोई तीसरा ही अर्थ निकालता है या तीसरे ही अर्थ की प्रधानता होती है। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। उदाहरण है इसका पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु जी। अब यहाँ तीसरा ही अर्थ निकल रहा है विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो ये तीसरा ही अर्थ बता रहे हैं कि शिव जी। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, पहला पद जो रहता है विशेषण रहता है और दूसरा पद होता है विशेष होता है, या उपमान में उपमेय की तुलना की जाती है, तो वो कर्मधारय समास बनता है। बहुब्रीहि समास में पहला पद विशेषण नहीं होता है, न विशेष दूसरा पद विशेष होता है। इसमें न ही उपमान में उपमेय की तुलना की जाती है। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु जी। ये बहुब्रीहि समास में जा रहा है क्योंकि यहाँ देखिए आप, जिसके, जिसके यहाँ पर ना तो संज्ञा शब्द है। तो हमने पढ़ा था कर्मधारय समास में कि विशेषण, विशेष का विशेषण बनता है, मतलब संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ पीला किसी संज्ञा शब्द का विशेषण नहीं बन रहा है, ये तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है, जैसे विष्णु जी।
तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। अब आता है आपका सेकेंड वाला, यही वाला उदाहरण है पीतांबर, पर ये है पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास बन जाएगा। कैसे बनेगा? अंबर, अंबर यानी क्या होता है? आकाश। ये शब्द हो रहा है आपका संज्ञा वाला शब्द, और पीला क्या है? विशेषण। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर की। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कर्मधारय समास में संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, या पहला पद जो रहता है वो विशेषण रहता है और दूसरा पद जो रहता है वो विशेष रहता है। अब हम जानेंगे द्विगु समास व बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद जो रहता है वो संख्यावाचक होता है, पर कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाचक होते हुए भी वो बहुब्रीहि समास में चला जाता है। अब ये कैसे जाएगा? वो इस प्रकार से हम जानेंगे कि वो होता है जहां पर समूहवाचक शब्द बनते हैं। जो शब्द समूह में बताते हैं वो आता है आपका द्विगु समास में, पर जो शब्द समूह में नहीं बनता है, मतलब कैसे बनता है? समास विग्रह करने पर। समास विग्रह करने पर जो शब्द समूह में नहीं बन रहा है वो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये द्विगु समास का। कैसे हुआ? क्योंकि समूह को बता रहा है, ये समूहवाचक में जा रहा है। तो 5 वटों का समूह पंचवटी, ये द्विगु समास का उदाहरण। इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। अगला उदाहरण आता है अपना दशानन। आप ये देखिए, इसमें पहला पद है दशानन, पर इसका हम समास विग्रह करेंगे 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब ये किसी समूह का बोध नहीं करा रहा है, इसमें तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, जैसे रावण। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। रावण यानी क्या होता? आनंद यानी क्या होता है? सिर, है ना। 10 है सिर जिसके, तो वो है रावण। ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। आज हमने समास के बारे में जाना। इसके संबंध में आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।